हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बढ़िया। हेलो पीयूष, हेलो रिकी, हेलो प्रियांशी, हेलो दिव्या। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कोयल। गुड इवनिंग अहमद, अर्पित, साहिबा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी तक आई होप आप लोग को एफएम समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी इशू अभी तक आप लोग को फेस नहीं करना पड़ा होगा। पर इन जनरल मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी स्पीड, पेस, सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। कुछ ऐसा जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो ज़रूर बताइए। रोम रोम धवल, राम राम ऋषि। मैं बढ़िया चेतना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, राधे कृष्ण। सब परफेक्ट, प्रियांशी ने कहा है, थैंक यू। साहिल भी कह रहा है सब ठीक है। चलिए तो फिर क्लास को करते हैं हम चालू, बिना किसी देरी के। राइट। तो आज अपन तीन चार एडिशनल टॉपिक्स पढ़ेंगे। रिकी ने भी कहा है सब कुछ बढ़िया है, सही है। शिवम ने कहा है ऑल परफेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, चलिए पहले उसके बारे में ज़रा सी बात कर ले, और उसके बाद अपन कुछ नए टॉपिक्स हैं उनको भी अपन करेंगे। ऋषि, ऐसे तो हमेशा बैकअप ही करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि मैं जो रिवीजन कराऊंगा वो आपको समझ नहीं आएगा, तो बेटर है कि आप बैकअप करके ही आए। चलिए करते हैं अपन शुरू। इंट्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं, यानी कि आज अपन सबसे पहले करने वाले हैं रिवीजन, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। एक तो बच्चों हम लोगों ने ईपीएस निकालना सीखा है। ईपीएस निकालते तक आपकी बाकी बातें भी निकल जाती हैं। जैसे आपको सेल्स दिया है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, कंट्रीब्यूशन। एग्जाम में पूछ सकता है, चलो कंट्रीब्यूशन निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दोगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। आप उसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब इसमें से अगर आप टैक्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। याद आ रहा है बच्चों आप लोग को? और इसके बाद अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास पाएश आ जाएगा। आई होप आपको याद होगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और इसी पाएश को अगर आप सारे लोगों में बांट दें, अगर आप इसी पाएश को सारे नंबर ऑफ शेयर्स में बांट दें तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। क्या आ जाएगा आपके पास, अर्निंग पर शेयर। कल हमने हर एक वर्ड को पढ़ा था। सेल तो ऐसा वर्ड है जो कि बच्चे बच्चे को मालूम है, पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होता है हमने इसके बारे में भी बात की थी। कि वेरिएबल कॉस्ट जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जिस तरीके से आप वाटर के चार्जेस आप दे सकते हैं, रॉ मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आपका रेंट आ जाएगा, डेप्रीसिएशन आ जाएगा। क्योंकि आपका सेल बढ़े या आपका सेल गिरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेप्रीसिएशन, इसके अलावा सैलरी आ जाएगा। कई लोग को ये नहीं मालूम होता है कि वेजेस और सैलरी दो अलग अलग चीजें होती हैं। वेजेस बच्चों दिहाड़ी मजदूरी बोलते हैं इसको जनरली। जो लेबर क्लास होता है ना, लेबर क्लास को जनरली अपन वेजेस देते हैं। तो ये लेबर क्लास को मिलता है। आपके घर में बाई आती होगी तो उसको वेजेस दिया जाता है। आप बच्चों कंपनी सेक्रेटरी हो जाएंगे ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आप मैनेजर बन जाएंगे तो आपको सैलरी मिलती है। सैलरी जो होती है ना बच्चों वो फिक्स होती है। सैलरी जो होती है ना बच्चों वो फिक्स्ड होती है। यानी कि जैसे अगर आपका सीटीसी अगर मान लीजिए 12 लाख का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ज्यादा सेल कर रही है या कम सेल कर रही है, आपको हाथ में 12 लाख मिलेगा। मतलब सीटीसी आपको 12 लाख मिलेगा। वेजेस क्या होता है कि अगर आपने ज्यादा काम किया तो आपको ज्यादा मिलेगा, कम काम किया तो कम पैसा मिलेगा। जैसे घर वर बनाते हैं तो उस समय मजदूर लोग आते हैं, तो वो जो मजदूर लोग का पेमेंट होता है ना, वो तो उनके काम के हिसाब से होता है। तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो वेरिएबल हो जाता है। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने वेजेस और सैलरी का डिफरेंस भी बता दिया।
अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? जनरली क्वेश्चन में डेट दिया होगा। डेट क्या होता है आपको मालूम है ऑलरेडी, उधारी है ना। तो डिबेंचर, लोन, ये सारी चीजें डेट होती है। तो डेट में अगर आप रेट को इंटू कर देंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। टैक्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, तो इस पे कोई लोड नहीं लेना है। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ होगा, उसका एक रेट होगा, उस रेट से उसको इंटू कर देना। पाएश निकल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल लीजिएगा बच्चों और उसको डिवाइड कर दीजिएगा फेस वैल्यू से। इक्विटी शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों फेस वैल्यू से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म जो मैंने यूज किया उसका नाम लिख लेता हूँ। वीसी का मतलब क्या है यहाँ पे? वेरिएबल कॉस्ट। एफसी का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। पीएससी का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वैसे तो मुझे मालूम है कि ये सारी चीजें बच्चों को मालूम होगा, पर यहाँ पे कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पहली बार शायद पढ़ रहे हैं एफएम, पहली बार कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए लिख दे रहा हूँ। ईएफसी का मतलब क्या है यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्योंकि मेरा गोल एक ही है कि यहाँ पे अगर 50 बच्चे बैठे हैं या 100 बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे बैठे, डज नॉट मैटर, सारे बच्चे को सारी चीज समझ में आनी चाहिए। यहां तक कोई डाउट है तो बच्चा पार्टी बताओ। एक बार मैं आपके चैट्स देख लेता हूँ। सर आपकी वॉइस लो हो रही है। वॉइस लो है क्या? एनी इशू? क्या बात है, प्रियांशी ने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। वेरी गुड प्रियांशी, बहुत ही बढ़िया। लाइव चैट में मैसेज ब्रॉड हो गए हैं। अच्छा, सर प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना ही जरूरी है कि इक्विटी दिया रहेगा तो इक्विटी भी कर सकते हैं? नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड को ही माइनस करेंगे बस। अभिराज, धवल बताऊंगा। डन, क्लियर एवरीवन, नो डाउट्स? गुड 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 गुड, क्लियर हो गया आप लोग को? अरे बेटा हर्ष, एक फीस में एक टीचर से एफएम भी पढ़ लेगा, लॉ भी पढ़ लेगा है हर्ष। देख रहे हो हर्ष का दिमाग? यू आर वेरी चालाक ब्रो। वाइफ ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये पढ़ लिया था तो इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने लिवरेज फॉर्मूला किया था, लिवरेज किया था। लिवरेज क्या होता है ये अभी धवल ने मुझसे पूछा। लिवरेज बेसिकली आपकी गाड़ी में, आपने कई बार सुना होगा ना कि गाड़ी का लीवर होता है, ठीक है। गियर आपने वर्ड सुना होगा एटलीस्ट, पता नहीं लीवर आपने सुना है कि नहीं। गियर वर्ड तो आपने सुना ही होगा। गियर होता है ना, 1 2 3 4 5, जो लोग बाइक चलाए हैं या कार चलाए उन लोगों को गियर के बारे में पता होगा। तो जैसे आपको मालूम होता है ना कि जैसे गियर जो होता है, अगर आप ज्यादा गियर पे चलाएंगे गाड़ी तो आपकी गाड़ी ज्यादा फास्ट भागेगी। ये तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, राइट? ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से लिवरेज का मतलब होता है बच्चों कि अगर आप ज्यादा डेट लेके काम करेंगे ना, अगर आप ज्यादा डेट लेके काम करेंगे ना, तो आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वो बढ़ जाएगा। क्या वर्ड कहा मैंने? डेट एक तरीके का गियर है। डेट जो है ना, ये एक तरीके का बच्चों गियर है। गियर जैसे गाड़ी में गियर होता है ना, बिल्कुल वैसे डेट भी एक तरीके का गियर होता है। अगर किसी कंपनी में डेट ज्यादा है तो उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी इक्विटी वालों को जो रिटर्न मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। जैसे अगर हम गियर बढ़ाते तो स्पीड बढ़ती है ना, जैसे हम गियर को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम गियर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा स्पीड बढ़ता है ना। मुझे एक बात बताओ कि स्पीड बढ़ाने से रिस्क भी बढ़ जाता है कि नहीं? स्पीड बढ़ाने से रिस्क भी बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है? इसी तरीके से डेट को बढ़ाने से आपका रिटर्न बढ़ेगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, आपको जल्दी जल्दी रिटर्न मिलेगा, लेकिन लेकिन आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, अगर तुम इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाए तो भैया बैंकरप्सी फाइल हो जाएगा। अगर तुम इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाए ना तो बैंकरप्सी फाइल हो जाएगा, दिवालिया घोषित कर देंगे भाई तुमको। समझ में आया कि नहीं आया? तो डेट जो होता है ना, डेट एक्चुअली गियर की तरह काम करता है। गियर को लिवर भी कहते हैं, तो लिवरेज वर्ड जो आया है वो वहां से आया है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे कि डेट के इस्तेमाल से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाता है, इक्विटी वालों को ज्यादा मजा आता है, ऐसा कैसा हो सकता है? सर कुछ भी बोलते हो। मैं आपको समझाता हूं बच्चों। दो कंपनी अपन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं अपन धवल कंपनी और एक ले लेते हैं अपन कोयल कंपनी। तो मान लीजिए कि धवल कंपनी ने भी 100 रुपए लगाए हैं अपने बिजनेस में, ये भी 100 रुपए लगा रहा है, पर कैसे लगा रहा है? ये इक्विटी से लगा रहा है बच्चों 50 रुपए,
कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ पे 5। ठीक है, हर शेयर होल्डर ने मान लो कि 10-10 रुपए दिया है, तो इस तरीके से 50 रुपया यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और डेट से इसने उठाए हैं 50 रुपए, तो डेट भी लिया है उसने और इक्विटी भी लिया है, दोनों लिया है उसने। ई का मतलब यहाँ पे इक्विटी है, ई का मतलब यहाँ पे इक्विटी है। अब क्या हुआ है, कोयल ने भी क्या किया है, कोयल ने भी इक्विटी से पैसा उठाया, डेट से पैसा उठाया है। लेकिन कोयल ने इक्विटी से कितना पैसा उठाया, मान लेते 20 रुपए ही उठाया है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर है मान लीजिए 2। डेट कितना हो गया फिर, डेट है 80। यानी दोनों ने ही, धवल कंपनी हो या कोयल कंपनी हो, दोनों ने ही अगर आप देखोगे तो 100 रुपए मार्केट से उठाए हैं। अब मान लेते हैं कि दोनों का ही सेल सेम है, दोनों का ही सेल सेम है, यहां भी 100 यहां भी 100। दोनों का ही वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, यहां भी 20 यहां भी 20। तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो कंट्रीब्यूशन सेम आ गया। ठीक है सर, दोनों का ही सेल भी क्या है, सेम है, दोनों का ही वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, सेम है। ठीक है, एक अपन ना इंटरेस्ट रेट रख लेते हैं, इंटरेस्ट अपन मान लेते हैं, इंटरेस्ट एट द रेट अपन मान लेते हैं 15%, 15 थोड़ा सा कम कर लेते हैं, सीधा आपका आंसर आ जाए ऐसा फिगर ले लेते हैं, 10% कर लेते हैं। और आपका टैक्स मान लेते हैं बच्चों एट द रेट 20%। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखते जाओ, बस आप देखते जाओ, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं दोनों में ही 30 है। अभी मैं सब कुछ सेम लेते चल रहा हूं, सब कुछ सेम लेके जा रहा हूं। ठीक है, ताकि ऐसा कोई फेयर एडवांटेज अनफेयर एडवांटेज किसी को भी ना मिले, दोनों को मैं सेम लेके जा रहा हूं। तो आपका ईबीआईटी तक सब कुछ सेम है, आपका ईबीआईटी पूरा 50 आ रहा है। अब यहां से फिर भी कहानी चेंज हो जाएगी, देखो मैं दिखाता हूं आपको। अब यहां से फिर भी कहानी चेंज हो जाएगी, माइनस कर रहा हूं बच्चों अब मैं इंटरेस्ट। अब तो इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट होगा। धवल के पास 50 रुपए का इंटरेस्ट है, 10% के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहां पे कितना बचेगा, 45। अगर मैं कोयल की बात करूं तो ये 8 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि 80 रुपीज का डेट है, 10% के हिसाब से निकालेंगे तो 8 रुपए का इंटरेस्ट, तो इसके पास हो गया 42। अब मैं टैक्स को माइनस कर रहा हूं, टैक्स मेरा कितना है, 20% है, तो 45 रुपीज का 20% कितना हो जाएगा, 9 रुपए। तो मेरे पास आएगा 36। यहाँ पे 42 में से अगर मैं 20% को 20% निकालूं तो ये हो जाएगा 8.4। अगर मैं माइनस करूं तो 42 माइनस 8.4 करने पे आता है 33.6। ठीक है, ये हो गया हमारा ईबीटी, ये हो गया हमारा ईएटी। डन। अब अपन निकालते हैं बच्चों ईपीएस, अब अपन निकालते हैं बच्चों ईपीएस। ईपीएस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो वैसे भी नहीं है, तो ईएटी ही क्या बन जाएगा, पाइश बन जाएगा। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितने, 5, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर है, 2। 36 को 5 से डिवाइड करो, 7.2। यानी अर्निंग पर शेयर, एक आदमी को, एक शेयर होल्डर को कितनी अर्निंग मिल रही है, 7 रुपए 20 पैसे मिल रहे हैं। यहां पे कितना मिल रहा है, 33.6 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे मिल रहा है 16.8 रुपीज। यहां पे एक आदमी को, एक शेयर वाले को 16 रुपए 80 पैसे का कमाई हो रहा है, और यहां पे एक शेयर वाले को 7 रुपए 20 पैसे का कमाई हो रहा है। क्यों, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो कोयल कंपनी थी, इस कोयल कंपनी के केस में अगर आप देखोगे तो डेट ज्यादा था, और धवल कंपनी के केस में जो डेट था वो कम था, बाकी सारी चीजें सेम। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ, मजा आया कंसेप्ट सुन के? क्लियर हुआ बच्चों सब कुछ? बताइए, जल्दी बताइए। इसको नोट कीजिए बच्चों, पहले इसको नोट कर लो फटाक से। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन, चलो या तो आधा आधा स्क्रीन दिखा देता हूँ। इसको नोट कर लो एक बार, थोड़ा सा रनिंग नोट्स में ही कर लो, ताकि आपके कॉपी में रहे। क्लियर हुआ सभी को? तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से डेट अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कंपनी जो है ना ज्यादा फायदे में रहेगी। यहाँ पे कितने लोग मानते हैं कि
जैनी, मारवाड़ी, गुजराती, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन। पंजाबी भी इनफैक्ट। ये तीन चार कम्युनिटी बहुत अच्छी बिजनेसमैन होती है। ये कितने लोग मानते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? लेट्स सी। निशान बिलीव, धवल बिलीव, संजय बिलीव, प्रियांशी ऑल्सो बिलीव, कुश बिलीव, पीयूष बिलीव, साक्षी, काजल, संजय सेड आई एम गुजराती, रिकी सेड आई डोंट बिलीव, मी, नेहा, दिव्या, मालिनी, लक्ष्य, रुचि, हर्षिता, खुशी, नरेंद्र, ऑलमोस्ट एवरीवन। दो लोग बस नहीं मानते, आर्यन ठाकुर एक नहीं मानता, और बीच में कोई एक और था, रिकी, ये भी नहीं मानता। हैव मेनी जैन फैमिलीज। गौरव ने कहा आई बिलीव बिकॉज प्रीत विहार दिल्ली हैव मेनी जैन फैमिलीज। यस, द रीजन बिहाइंड, धवल बोल रहा है पहाड़ी कंजूस होते हैं। ठीक है। गुजराती एंड सिंधिया, सिंधिया एज वेल। पैसा ही पैसा, दिव्या कह रही है। कुमकुम इज सेइंग आई एम मारवाड़ी। The reason is in front of you people. The reason is in front of you people. The secret of Marwadi Jains is that they do business with debt. They do business always with debt, and that is the biggest reason that they earn a lot of profit. Obviously उनके जीन्स में होता ही है। जनरली अगर मेरे पेरेंट अगर बिजनेसमैन होंगे तो मुझे भी बिजनेस का थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा, ये बात तो एकदम सही है, बिल्कुल सही है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और कम्युनिटी में अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इन बिजनेसमैन को आप देखेंगे कि ज़्यादा होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये आपके सामने है। ये आपको एफएम आईसीएसआई इसलिए पढ़ाना चाह रहा है कि आप इनके साथ बिजनेस करेंगे तो आप इनके सीक्रेट को समझिए। वॉट दे आर टेकिंग इज लिवरेज। वो यूज़ कर रहे हैं लिवरेज को। ठीक है, वो लिवरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आप बनिया मारवाड़ी ना हो, पर उसके बाद भी आज आपको ये लिवरेज का कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों। अब आप ये भी यूज करके, आप कोई भी कास्ट को, डज नॉट मैटर, अब आपको ये नॉलेज मिल गया। अब आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है, बिजनेस के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, बहुत कुछ लगता है, पर ये एक बहुत अच्छा सीक्रेट है जो आपको पता चला। ठीक है, घर में भी बोलते हैं। करेक्ट, आई बिलीव। हर्षिता ने पूछा है मुझसे कि मैं गुजराती हूँ क्या? नहीं नहीं। ठीक है, चलो डन। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। रतुल ने कहा है सर तो बंगाली है। यस। चेतना इज मारवाड़ी। ओके। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, कंटिन्यू लेट्स कंटिन्यू। एक क्वेश्चन आपके सामने है और आपको कंबाइंड लिवरेज निकालना है। 1 मिनट के लिए बस मैं गया था ये किताब आपको दिखाने। ये पैसो, ये धंधा ऑन गुजरातीज, एंड ये बनियास के ऊपर रोकड़ा। दीज 3 बुक्स, जहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया है उसके सीक्रेट जो हैं वो इन तीनों में लिखे हुए हैं। ठीक है, बनिया के, मारवाड़ी के और गुजरातियों के।
ठीक है। चलो, लेट्स कैलकुलेट कंबाइंड लिवरेज नाउ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बच्चों को बता दी जाए, हो सकता है कि आपके कभी ना कभी काम आए और फिर आप मुझे याद करो कि सर कुछ तो बात ऐसी थी जो सिर्फ किताबों में नहीं थी, उसके बाहर की भी थी, लेकिन आपसे क्लास में सीखे थे। राइट? तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 10 लाख का। अब इसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं जो कि 5 लाख का होता है, तो आपके पास ईबीआईटी आ जाता है। और वो ईबीआईटी कितने का होता है? 5 लाख का होता है। अब इसमें से आप क्या माइनस करते हैं बच्चों? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया ना कैसे निकालेंगे अपन। डेट दिया हुआ होगा, डेट का एक रेट होगा, उससे इंटू कर देना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12,50,000 का डेट है। 12,50,000 के डेट में आप 8% इंटू कर दीजिए तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 12.5 लाख में अगर मैं 8% निकालूं तो ये हो जाता है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आप माइनस करेंगे तो आपके पास ईबीटी आ जाएगा 4 लाख रुपए का। अब क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ नहीं है, हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कंबाइंड लिवरेज के केस में हम लोग को क्या चाहिए होता है बच्चों? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास? 10 लाख। ईबीटी कितना है हमारे पास? 4 लाख। तो यह आ जाएगा सीधा आंसर 2.5। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं? कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज। आप दोनों को निकालिए और दोनों को निकाल के आप इंटू करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे आता है आपका? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 10 लाख डिवाइड बाई 5 लाख अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। और फाइनेंशियल लिवरेज कितना है? फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालते हैं? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, तो ये हो जाएगा 1.25। एक बार मैं चेक कर लेता हूं मैंने गलत तो ना किया हूं। यस। अब अगर आप 2 इंटू 1.25 अगर आप करेंगे तो भी आपके पास आंसर 2.5 ही आएगा। बट आपको ये दोनों तरीका करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। फॉलो एनी वन मेथड। फॉलो एनी वन मेथड या फॉर्मूला। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड या फॉर्मूला इस एग्जाम में करेंगे, आपके आंसर करेक्ट होंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर हुआ? दो दो से करने की जरूरत नहीं है। डन? डन एवरीवन? कोई भी डाउट किसी को? भूमि यस, ऑनलाइन मिल जाएगी। श्योर संजय, आई विल सेंड। डन एवरीवन? लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक नया कंसेप्ट करते हैं बच्चों। एक प्रैक्टिस बस करवानी थी, वो प्रैक्टिस मैंने करवा दी। एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वी विल कॉल दिस कंसेप्ट बच्चों इनडिफरेंस पॉइंट। प्लीज नोट डाउन इनडिफरेंस पॉइंट। हेडिंग दीजिए प्लीज, इनडिफरेंस पॉइंट। व्हाट इज इनडिफरेंस? डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग। सही बोल रहा हूं मैं? तो इनडिफरेंस का मतलब क्या हो गया? जो अलग नहीं है। इनडिफरेंस का मतलब क्या हो गया बच्चों? जो अलग नहीं है। अरे सीधा सेम बोलो ना यार। लेकिन क्या है ना बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। ये साइंस वाले बड़ा रोल मारते रहते हैं, हम कॉमर्स वालों के पास ज्यादा कुछ रोल मारने का होता नहीं है, तो हम लोग वर्ड को ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब सेम पॉइंट बोलेंगे तो क्या रोला नहीं पड़ेगा ना। इनडिफरेंस पॉइंट बोलेंगे तो लगेगा हाँ हाँ कुछ तो होगा यार, कुछ तो होगा। तो कुछ नहीं, सेम पॉइंट निकालने को बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस सेम पॉइंट? बेसिकली indifference point is a point. Basically indifference point is a point where capital structure where capital structure of different companies having having different capital structure having different capital structure will be same
विल बी सेम एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अलग अलग कंपनी जिनका अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर है पर वो सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, पर वो सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग को एक ऐसा ईबीआईटी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सो वी हैव टू फाइंड आउट सो वी हैव टू फाइंड आउट सो वी हैव टू फाइंड आउट in a practical question in a practical question EBIT। पहले इतना नोट करो, सुनने में आपको जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये एक्चुअली उतना इजी है। अर्पित ब्लॉक हो गया लाइव चैट से? अरे क्या कर दिया भाई। हाँ, अभी इंडिफरेंस मैप भी आएगा कि और बजट लाइन नहीं नहीं गौरव। यस कुश, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया कुश ने, इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, काफी अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है, नोटेड। चलिए बच्चों, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला एकदम सिंपल है। फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैं आपको पहले ना एक बार याद दिलाता हूँ ये स्ट्रक्चर। एक बार बच्चों मेरे साथ ये स्ट्रक्चर को देखो, कहाँ गया ये स्ट्रक्चर को, एक बार देखो, एक बार बस मेरे साथ देखो। क्या क्या होता है? ईबीआईटी होता है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट में से टैक्स जाता है, और फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड होता है। एक बार फिर से बच्चों, एक बार बस मेरे साथ देखो। एक बार पहले इंटरेस्ट जाता है, फिर टैक्स जाता है, और फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड होता है। यही तीन चीज होता है ईबीआईटी के साथ, बस यही तीन चीज आप याद रखना। यही तीन चीज ईबीआईटी के साथ होता है ना, यही आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला देखो क्या है। कोई महान चीज नहीं की है एफएम वालों ने, बस वही फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दिया। ईबीआईटी में से माइनस करना है बच्चों इंटरेस्ट, फिर माइनस करना है इसमें से टैक्स, और डिवाइड करना है बच्चों नंबर ऑफ शेयर। बस लिखने का तरीका चेंज हो गया बच्चों, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। इक्वल टू के उधर भी सेम चीज रहेगी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, वन माइनस टैक्स, अपॉन नंबर ऑफ शेयर, अपॉन नंबर ऑफ शेयर। सर दोनों तरफ फॉर्मूला सेम रहेगा, यस। बस यहां पे आप एक दूसरी कंपनी का लेंगे डेटा, और यहां पे आप दूसरी कंपनी का डेटा लेंगे। दोनों तरफ फॉर्मूला सेम रहेगा, बस डेटा अलग अलग रहेगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? ये कुछ नहीं, मामू बनाने का तरीका है। एक ही चीज को इधर उधर करके बस लिख दिए। हर्षिता ने पूछा डेफिनेशन पूछ सकते हैं क्या इसकी? नहीं, डेफिनेशन नहीं पूछता है। मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, उस थ्योरी में जितनी बातें मैं करूंगा वही चीजें आएंगी हमेशा। ठीक है, देखो आज इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स सब आ गया। गौरव ने एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस कह दिया। हाँ हर्षिता, वेरी गुड, यस, बस उतना ही होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से फॉर्मूला। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं, मैं सोल्यूशन छुपा लेता हूं आपसे। नोट हो गया था सभी का? चलो, वेरी गुड। किसी का बच्चा तो नहीं था? चलो ठीक है, गुड। देखो एक नया प्रोजेक्ट है, रिक्वायर फॉर कैपिटल आउटले ऑफ 400 लाख, बोल रहा है 400 लाख रुपए लगेगा। या तो आप पूरा का पूरा रेव्ड आइदर फुली बाय इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, और इक्विटी 200 लाख या लोन 200 लाख का ले सकते, बोल रहे हैं। दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और दूसरा ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है बच्चों? ऑप्शन 1 में बोल रहा है कि पूरा का पूरा आप इक्विटी से पैसा उठा लो 400 लाख, डेट से उठाओ ही मत। ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है? इक्विटी से आप 200 लाख ले लो, और डेट से आप 200 लाख ले लो। अगर आप डेट से लोगे तो कितने परसेंट पे लोगे? 15% के इंटरेस्ट पे लोगे। एज्यूम करो कि टैक्स रेट कितना है, बोल रहा है टैक्स रेट एज्यूम कर लो आप 40%। 40%। इक्विटी कितने का रहेगा बच्चों? इक्विटी हमेशा 100 का रहेगा। इक्विटी हमेशा कितने का रहेगा? 100 का रहेगा।
ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। बच्चों इसको नोट कर लो पहले, गिवन करके नोट कर लो इसको, गिवन करके इतना पार्ट पहले नोट कर लो, फिर मैं सोल्यूशन करवा रहा हूं। गिवन करके नोट कर लो। धवल ने बोला है कॉस सिन भी है क्या? नहीं, हम लोग अब कॉमर्स में आ गए ना, सिन करना छोड़ दिया अब। चलो जल्दी से नोट कर लो पहले। नोटेड। चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला के साथ इस सोल्यूशन को करते हैं। ठीक है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं देख लो। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या है हमारा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, उसके बाद वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू अगेन ईबीआईटी वन माइनस इंटरेस्ट और फिर वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो बच्चों ईबीआईटी ही तो निकालना है, तो ईबीआईटी मेरे को नहीं मालूम, ईबीआईटी मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है और ये वाला दूसरा ऑप्शन है। पहले वाले ऑप्शन में बच्चों मुझे एक बात बताओ, कोई इंटरेस्ट है क्या? डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट आएगा क्या? द आंसर इज नो। तो इंटरेस्ट हो गया जीरो। वन माइनस टैक्स रेट कितना है बच्चों? क्वेश्चन में देखो 40%। कितना टैक्स रेट है? 40%। तो ये हो गया 0.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे 400 लाख का कैपिटल है, 400 लाख का कैपिटल है। हर शेयर अगर 100 रुपए का है तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 4 लाख। कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए? 4 लाख। ऑप्शन नंबर 2 में भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 2 लाख। आपको ऑलरेडी मालूम है नंबर ऑफ शेयर निकालना, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। आज ही क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे कर लो बच्चों 4 लाख और यहाँ पे कर लो बच्चों 2 लाख। यहाँ पे भी हमको ईबीआईटी नहीं मालूम, यही तो फाइंड आउट करना है। माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों? 200 लाख का 15%। तो 200 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 30 लाख। तो ये बन जाएगा बच्चों इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बन गया आपका 30 लाख। अब वन माइनस टैक्स, वन माइनस 0.4 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी भी इक्वल टू के सामने वाली चीजें आपस में कट सकती है। तो जैसे ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सामने दोनों है ना, तो सामने सामने से ये कट सकता है। क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों अपने आप कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये 2 लाख इस 4 लाख से कट सकता है, तो 2 लाख 1 हो जाएगा और ये 4 लाख क्या हो जाएगा बच्चों? 2। तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईबीआईटी माइनस 30 लाख। क्योंकि डिवाइड बाई 1 का मतलब तो कुछ है नहीं। तो ईबीआईटी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू, क्योंकि ये 2 है इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, ईबीआईटी माइनस 30 लाख। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ईबीआईटी इज इक्वल टू 2 ईबीआईटी माइनस 60 लाख। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ईबीआईटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ये वाला ईबीआईटी इधर चला जाएगा और ये 60 लाख इधर आ जाएगा, तो ईबीआईटी की वैल्यू आ जाएगी 60 लाख, कहानी खत्म। ईबीआईटी की वैल्यू आ जाएगी 60 लाख, कहानी खत्म। ये देखिए, आपको कोई डाउट है तो पूछिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए, आराम से लिख के करिए। वेरी गुड। सपना ने बोला है सर इतनी मैथ सबको आती है। सपना कभी मैं आपको डाउट सेक्शन दिखाऊंगा। बच्चे प्लस माइनस भी पूछते हैं, इसलिए हमको बताना पड़ता है। ठीक है। रतुल ने बोला है लास्ट लास्ट पार्ट एक बार और करा दूं। ठीक है, लास्ट पार्ट ये देखो। ये जो 60 लाके इधर जाएगा तो माइनस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 60 लाख हो गया पॉजिटिव। ये ईबीआईटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 2 EBIT माइनस EBIT हो जाएगा। तो 2 EBIT माइनस EBIT करने से 60 लाख इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EBIT। एक ही EBIT बचेगा। क्लियर हुआ? बाकी उसको खोले हैं तो 2 से इंटू है ना, 2 से ब्रैकेट के अंदर की दोनों वैल्यूज इंटू हैं। ठीक है, 2 से ब्रैकेट के अंदर के दोनों वैल्यूज इंटू हैं, 2 इंटू EBIT माइनस 30 लाख इंटू 2। क्लियर हुआ? एज यू विश धवल, इफ यू लाइक योर एक्स यू कैन एज्यूम एक्स। एक और क्वेश्चन दूं आपको? डन, एक और क्वेश्चन दूं आपको? ये क्लियर है? ऑप्शन 2 का इंटरेस्ट ये निकाला हूं ना चेतना, ये देखो, 200 लाख इंटू 15%, 200 लाख इंटू 15%। ठीक है, 200 लाख 15% पे था ना। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200 लाख का इंटरेस्ट था, 15% का रेट था। ठीक है, डन 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 डन। हुआ रे बाबा, हुआ कि नहीं हुआ? धवल भाई इमोशनल हो गया। कहाँ गया धवल? चलो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। कितने गए तुस्सी? चलो, एक मान लीजिए, एक है प्रियांशी कंपनी, दूसरा है गौरव कंपनी। प्रियांशी कंपनी इक्विटी यूज करती है 20 लाख, रुपीज 10 फेस वैल्यू। गौरव कंपनी के पास इक्विटी है 40 लाख, रुपीज 10 फेस वैल्यू। डेट है इनके पास 10 लाख एट द रेट 10%। इनके पास डेट है, नहीं 10 नहीं, इसको कर लेता हूँ 30 लाख। प्रियांशी का यहाँ पे डेट कर लेता हूँ मैं 30 लाख, और यहाँ पे डेट है 10 लाख एट द रेट 10%। टैक्स रेट एप्लीकेबल है 25%। आपको निकालना है इन डिफरेंस पॉइंट का EBIT। आपको क्वेश्चन में इन डिफरेंस पॉइंट निकालने बोलेगा ना, तो उसका बस EBIT निकाल के छोड़ देना है। इन डिफरेंस पॉइंट का EBIT आपको निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, चलिए करिए। डन डना डन। ओके, यही हूं, एक्स को याद कर रहा हूं धवल। अरे ज्यादा याद मत करना भाई। ठीक है, गलत बात धवल, प्रेजेंट वाली बुरा मान जाएगी भाई धवल, ऐसे नहीं करते। सपना का आंसर आया है 5 लाख। सपना का आंसर आ रहा है 5 लाख। ओके, हाँ गौरव से ही तो लिए हैं। अच्छा। ओके, 5 लाख आंसर है सपना, हर्ष, गरिमा, भूमि, ज्योति मिश्रा, प्रियांशी। 5 लाख आंसर आ रहा है। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ जिन बच्चों को क्लियर ना हुआ हो। तो बच्चों EBIT माइनस इंटरेस्ट करना है, और फिर 1 - टैक्स। तो 1 - टैक्स तो सजावट के लिए ये बेचारा आता है, कट जाता है। फिर नंबर ऑफ शेयर करेंगे। एक बार आपको प्रियांशी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है और एक बार आपको गौरव के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। फिर EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 - टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। रेडी होना रे बच्चा पार्टी? तो EBIT को EBIT ही रहने देना। यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 30 लाख का 10%। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 3 लाख, और यहाँ पे 10 लाख का 10%, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख।
तो ये हो गया 3 लाख। 1 - टैक्स तो 1 - 0.25। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 लाख, इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 1 लाख। 1 - टैक्स 1 - 0.25, तो ये 1 - 0.25, 1 - 0.25 कट जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 4 लाख। तो ये 2 लाख एक और ये 4 लाख कितना बन जाएगा, 2। अब इन दोनों को इंटू कर दीजिए, तो ये डिवाइडेड बाय 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू ईबीआईटी माइनस 3 लाख इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस 1 लाख। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 ईबीआईटी माइनस 6 लाख इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस 1 लाख। अब ये माइनस वाला 6 लाख इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला ईबीआईटी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसके हिसाब से अगर मैं करूं तो यहां पे क्या बचेगा, 2 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी, और इधर माइनस में 6 लाख इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 लाख माइनस 1 लाख। तो ईबीआईटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 लाख। ईबीआईटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 लाख। क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? हाँ ना अहमद, देख लो यार, मेरे से ज्यादा एक्स की वैल्यू है यार यहाँ पे। गौरव आंसर सही कर लीजिए, कुछ गलती हुई होगी आपसे। प्राची आप भी आंसर सही कर लीजिए। गरिमा बात वो नहीं है कि उन लोगों को टाइम कैसे मिलता है, बात ये है कि इनके पास एक्स है। ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है, ठीक है। एक्स है कि एक्सेस है ये भी नहीं पता। चलो खैर। आई होप इट इज क्लियर। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे सारे बच्चों को क्लियर हो गया है, क्योंकि कुछ बच्चों के आंसर अभी भी गलत आए हैं, ठीक है। एक दो बच्चे ही हैं, वैसे ज्यादा नहीं है, पर चलिए फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नीचे कराता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं यहाँ कराता हूँ, ठीक है। राइट सर। सर मेरा सही तो है। गौरव ने, तुमने शायद 3 लाख लिखा है क्या ऊपर कहीं? रुको देख ले रहा हूँ मैं। गौरव तुमने, अच्छा 3 लाख शायद इंटरेस्ट लिखा होगा मे बी, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। ऐसे दो लोग का नाम रैंडमली ले लेता हूँ, ऋषि और रोहित का नाम ही ले लेता हूँ, वही दिख रहा है अभी लास्ट में। तो ऋषि कंपनी है और एक रोहित कंपनी है, एक ऋषि कंपनी है और एक रोहित कंपनी है। दोनों के ही केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इक्विटी है। लेट से इक्विटी यहाँ पे 50 लाख रुपीस है, फेस वैल्यू यहाँ पे ₹20 है, यहाँ पे इक्विटी है 50 लाख रुपीस का, फेस वैल्यू यहाँ पे ₹10 है। इसके बाद डेट है यहाँ पे 50 लाख का एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे डेट है लेट से 30 लाख का, और यहाँ पे है अगेन लेट से 10%। टैक्स रेट जो है वो है 30%, और आपको इंडिफरेंस पॉइंट के अंदर ईबीआईटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ गौरव, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। चलिए जल्दी से आंसर निकालिए। चेतना ने कहा है वो क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दो। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है चेतना, स्टार्टिंग से या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट एक्सप्लेन करना है, वो बता दीजिए। सपना का आंसर आ रहा है 7,000, ओके। हर्ष का भी 7,000 है, 7 लाख। कोयल का 7 लाख, दिव्या का 7 लाख, अर्शी का 7 लाख, ओके नाइस। ज्योति 7 लाख, अहमद 7 लाख, नैन्सी 7 लाख। चांदनी आ तो गया, चांदनी तुम्हारा आंसर। अच्छा नहीं, चेतना ने पूछा था ऊपर, सॉरी। आदित्य का 7 लाख, साक्षी का भी उतना ही आ रहा है। चेतना ने पूछा था, चांदनी ने तो बना लिया है। हर्ष पचौरी 7 लाख, चेतना ने कहा है स्टार्टिंग से। चेतना ये वाला सोल्यूशन देख लो, ये सोल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा।
हम लोगों को क्या क्या चाहिए रहता है, एक तो इंटरेस्ट चाहिए रहता है जो हमको निकालना पड़ता है, और एक नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ता है। हम लोगों को क्वेश्चन में और कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऋषि वाले केस में देखोगे तो ऋषि वाले केस में कितना हो जाएगा, 50 लाख का 10% यानी कितना हो जाएगा, 5 लाख। और अगर आप यहाँ देखोगे तो 30 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 3 लाख। ठीक है, ये आ गया आपके पास। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 20 अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 लाख। यहाँ पे अगर आप 50 लाख को डिवाइड करेंगे 10 लाख से, 50 लाख को अगर आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 लाख। कई बच्चों ने हो सकता है यहाँ गलती की हो, नहीं की होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ईबीआईटी तो आपको कुछ नहीं लेना है। इंटरेस्ट जो आपको लेना है वो आप कितना लेना है, 5 लाख रुपए लेना है। 1 - टैक्स आपको कितना लेना है, 1 - 0.3। नंबर ऑफ शेयर भी हमने निकाल लिया है जो कि कितना आ रहा है, 2.5 लाख। इट इज इक्वल टू यहाँ पे 5 लाख ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट यहाँ पे 3 लाख है, 1 - 0.3। सामने वाली चीजें अपने आप से कट सकती है। आई होप आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स मालूम होगा। आगे की चीजें एक साथ कट सकती है क्योंकि यही जो इनटू में है ये इधर इक्वल टू क्या आएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैसे भी अपने आप कट जाएंगे, तो आगे वाली चीजों को न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपस में आप कट कर सकते हैं। तो 2.5 लाख एक, 5 लाख दो। तो यहाँ पे 2 × EBIT -5 लाख इज इक्वल टू EBIT -3 लाख हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 2 EBIT -10 लाख इज इक्वल टू EBIT -3 लाख। अब ये -3 लाख इधर जाएगा, 2 EBIT इधर आ जाएगा। या आप EBIT को सीधा यहां कर दीजिए, तो ये EBIT अभी तो प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 EBIT माइनस EBIT हो जाएगा फिर इज इक्वल टू, अभी ये -10 लाख है, अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -10 लाख हो गया, +10 लाख -3 लाख। तो EBIT इज इक्वल टू 7 लाख रुपीज। क्लियर हुआ। हर्ष का आंसर नेगेटिव में आ रहा था, हर्ष देख लेना ना, गलत होगा वो। रुचिका आप भी सुधार लीजिए अपना। मोस्ट ऑफ केसेस में टैक्स कट ही जाएगा। टैक्स दोनों के केस में हमेशा सेम रहेगा और वो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, टैक्स क्या होगा ना, ऐसे ही सेम ही रहेगा, टैक्स अलग अलग नहीं हो सकता। तो टैक्स सिर्फ कटने के लिए पैदा हुआ है। ठीक है, रुचिका रुचिका आप देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो बच्ची। तुमने 5 लाख को 3 लाख से माइनस कर दिया, मैं बताऊं ये गलती किया होगा तुमने। सही बोल रहा हूं ना रुचिका, तुमने 2 को 5 लाख से इंटू ही नहीं किया। किसने पूछा था, चेतना ने पूछा था शायद, या चांदनी ने चेतना ने शायद पूछा था। चेतना आप बताना क्लियर हो गया या नहीं। ठीक है, ओके, एंड स्टेप में गलती किया था। विनीत का आंसर ऐसा गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि गौरव आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगी अगर आपने फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा तो। ठीक है, डन एवरीवन, कोई भी डाउट। चलिए आगे एक और कर लेते हैं, चलो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि अच्छी बुक है धवल, पर मतलब छोटे बच्चों के लिए अच्छी बुक है वो, अभी तुम्हारी एज में तो नहीं है वो अच्छी। चलो तीसरा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, चलिए। किसका नाम ले लूं मैं यहाँ पे, रिकी का नाम ले लेता हूँ और निशांत का नाम ले लेता हूँ। रिकी कंपनी और निशांत कंपनी, रिकी कंपनी निशांत कंपनी। तो रिकी कंपनी के पास जो इक्विटी है वो इक्विटी 100 लाख का है, ₹10 फेस वैल्यू। और निशांत कंपनी के पास जो इक्विटी है वो इक्विटी 80 लाख का है, ₹10 फेस वैल्यू। इसके बाद डेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं 50 लाख का है एट द रेट ऑफ 15%।
और यहाँ पे जो डेट है वो 70 लाख का है एट द रेट ऑफ 15%। टैक्स जो है वो आपका 40% है। टैक्स का कोई रोल नहीं है पर आपको टैक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं। चलिए करिए। हम्म, सही बोल रहा है हर्ष। फेब्रवरी के भी दिन कटे हुए होते हैं, राइट। चलो, आंसर सपना का सबसे पहले आया है, ज्योति का सेकंड आया है, फिर कुश का आया है, फिर गरिमा का आया है, फिर अर्शी का आया है, आदित्य सोनी का भी आ चुका है। हाँ, सारे लगे हैं। कोयल का भी आंसर आ गया है, चांदनी का भी आंसर आ गया है, साक्षी का भी आंसर आ गया है। ठीक है, नैन्सी का भी आंसर आ गया है, अलवीना का भी आंसर आ गया है, प्रियांशी का भी आंसर आ गया है, प्रियंका का भी आंसर आ गया है। प्रियंका आपको समझ में आ रहा है, अक्सा आपको समझ में आ रहा है, अलवीना, ये कुछ ऐसे नाम है जो थोड़े से कम चैट करते हैं लेकिन अच्छा है आज इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इशिका, दिशा, आप लोग बताइएगा, आपके कुछ ऐसे नाम है जो थोड़े कम दिखते हैं मुझे, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। खुशनुमा। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, अभी तक कोई गलत आंसर तो आया नहीं है वैसे। पर अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं, एक तो इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग, तो 50 लाख का 15% कर दीजिए, तो ये वाले केस में हो जाएगा 7.5 लाख। और यहाँ पे 70 लाख का 15% कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 70 × 15%, 10.5 लाख। अब इसके बाद आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना रहता है, जो कि ये वाले केस में तो काफी इजी है क्योंकि दोनों की फेस वैल्यू भी सेम है। तो 100 लाख डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 लाख। और यहाँ पे 80 लाख को डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 10 से, तो आ जाएगा 8 लाख। अब बस इन वैल्यूज को आपको पुट करना है। तो जो ईबीआईटी है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए जो कि यहाँ पे 7.5 लाख है। उसके बाद वन माइनस टैक्स करना है जो कि बस एक वो बन के रह गया है बेचारा। नंबर ऑफ शेयर जो आए हैं वो आपके 10 लाख है। यहाँ पे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट यहाँ पे 10.5 लाख है। उसके बाद वन माइनस टैक्स कर देंगे जो कि 1 - 0.4 है। नंबर ऑफ शेयर जो यहाँ पे आ रहे हैं वो 8 लाख आ रहे हैं। अब ये 1 - 0.4 1 - 0.4 कट जाएगा, बाकी आप चाहें तो इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लाख लाख तो एटलीस्ट काट सकता हूँ ताकि हमारे वैल्यूज थोड़े से सिंपल आ जाए, बस लाख काट रहा हूँ, 8 और 10 को नहीं काट रहा हूँ। तो 8 यहाँ पे कितना बन गया आपका, 8 ईबीआईटी माइनस 7.5 लाख, और यहाँ पे 10 ईबीआईटी माइनस 10.5 लाख। आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं, 4 और 5 तक भी कर सकते हैं, कई बच्चों ने किया भी होगा। 8 ईबीआईटी माइनस 8 इंटू अगर आप 7.5 को करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। और यहाँ पे 10 ईबीआईटी, इसको अगर आप करेंगे इंटू तो ये हो जाएगा 105 लाख। अब आपको हसल मालूम है, तो ये 105 लाख माइनस 60 लाख, और यहाँ पे 10 ईबीआईटी माइनस 8 ईबीआईटी हो जाएगा। बस इक्वल टू को इधर उधर करना है, कई बच्चे ना इक्वल टू को इधर उधर करने में ही बहुत कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत बेसिक चीज है पर वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनको इक्वल टू का इधर उधर करने में भी इशू होता है, आई नो, बट उसको थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है क्योंकि वो 22.5 लाख आपका आंसर आ गया। ज्यादातर लोग का आंसर वैसे भी 22.5 लाख आ चुका था। अलवीना हेल्थ इशू रहता है, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू, बस आपको समझ में आना चाहिए। प्रियंका ने कहा है समझ में आ रहा है सर, वेरी गुड। बस आपको समझ में आना चाहिए, आप क्लास में कम आते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, चल जाएगा।
बस आप डाउट्स पूछते रहें, एकदम चीज़ों को क्लियर रखें, क्योंकि मैं आपके नाम के आगे कंपनी सेक्रेटरी देखना चाहता हूँ। गॉट इट एवरीवन? इन डिफरेंस पॉइंट वैसे भी इस अटेम्प्ट के लिए, आप लोग के जून के अटेम्प्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जहां कॉपी में लिख रहे हैं डिफरेंस पॉइंट, तो वहां पे इसको इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। डन एवरीवन? तो इट्स क्वाइट इजी इन डिफरेंस पॉइंट। विनीत का आंसर सही आया है फाइनली। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है तो प्लीज बता दो। आखिरी में मैं फिर कुछ और क्वेश्चंस करा दूंगा जिन बच्चों को डाउट होगा। मैं 1 मिनट यहाँ पे रुक रहा हूँ सिर्फ डाउट्स लेने के लिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बताइए। प्रियांशी ने कहा है क्लियर, अक्सर ने कहा है क्लियर, निशान ने कहा है क्लियर, साक्षी जैन ने कहा है क्लियर, आदित्य सोनी ने कहा है क्लियर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। 30 सेकेंड में और रुक रहा हूं, किसी को भी डाउट है तो उसके लिए। भूमि, पीयूष 10/8 भी कर सकते थे क्या? या ऑब्वियसली, बट क्यों करोगे, अब वो इजीली निकल रहा है तो। हरीश फर्स्ट अटेम्प्ट में, अहमद लास्ट कैलकुलेशन। हाँ, नया टॉपिक करना है, अभी 2 नए टॉपिक करने हैं हम लोग को, 2 नए टॉपिक करने हैं। ठीक है, तो अहमद ये जो क्या बोलते हैं 105 लाख है ना भाई मेरे, ये 105 लाख जो है, ये 105 लाख इधर जा रहा है, तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो गया। और ये RTBIT प्लस में है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, उसको थोड़ा वो बेसिक्स में आ जाता है एक्चुअली, कि इक्वल टू के इधर उधर जाएगा तो जो भी वैल्यू है, जो भी साइन है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आप लोग हेडिंग दो बच्चों, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप लोग हेडिंग दो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना आपको फायदा हो रहा हो, ना आपको नुकसान हो रहा हो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट लिख लीजिए, आप लोग जल्दी से लिखिए। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट where there is neither profit nor loss, ना ही कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है। अब इतना पार्ट बस आप लिख लो। इसके बाद मैं आपको एक इनफॉर्मल बात बताना चाह रहा हूं ताकि हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वेरी गुड, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, करेक्ट। मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक एग्जाम्पल के तौर पे करा रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इफ माई मॉम वॉन्ट्स रुपीज 15,000 रुपीज एंड निर्मला जी वॉन्ट्स यानी टैक्स रेट है ना, निर्मला जी वॉन्ट्स यानी टैक्स रेट, टैक्स रेट इज 50%, तो हाउ मच शुड आई अर्न? मेरा सवाल मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूं, कि अगर मेरी मम्मी मुझसे 15,000 रुपये मांगती है, पर इनकम जब मेरे को होता है, तो आपको भी मालूम है बहुत अच्छे से कि इनकम जब होता है तो इनकम पहले मम्मी को देने के पहले निर्मला जी को देना पड़ता है कि नहीं? तो मम्मी को देने के पहले तो मेरे को निर्मला जी को देना पड़ जाता है। तो मैं कितने रुपए कमाऊं? मम्मी को 15,000 देने हैं आखिरी में, पर उसके पहले निर्मला जी 50% ले लेंगी, तो मैं इतना कितना कमाऊं कि दोनों को खुश कर सकूं? गरिमा का आंसर गलत है, गौरव और ऋषि का आंसर लेकिन सही है।
गौरव और ऋषि का आंसर यहाँ पे सही है। भूमि का भी आंसर यहाँ पे सही है, साहिबा का भी सही है, प्रियांशी का भी सही है, आदित्य का भी सही है, अर्शी का भी सही है, धवल का भी सही है, सपना का भी सही है, चांदनी का भी सही है। संजय 30% क्यों डिवाइड कर रहे हो? 30% थोड़ी है, 50% है। हाँ संजय, गुड, आपने रेक्टिफाई कर लिया। 30,000। सभी को समझ में आया ये कंसेप्ट? सभी को समझ में आया ये कंसेप्ट कि अगर मेरी इनकम जो है, अगर वो एक्स इनकम है और उसमें से अगर 50% कटने के बाद अगर 15,000 आना है, तो यहाँ पे वो x की वैल्यू क्या होगी, ये x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, जितना भी अमाउंट आ रहा है, इसको आप बोलेंगे बच्चों प्रॉफिट बिफोर, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलेंगे आप इसको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप क्या करेंगे बच्चों, ये प्रॉफिट आपको बिफोर टैक्स निकालना है। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्स आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ये 50% आपका क्या है? टैक्स है। तो आपको क्या चाहिए? एक्स चाहिए। एक्स यानी आपको पीबीटी चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। पीबीटी कैसे आता है बच्चों? पीएटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। पीएटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। तो पीएटी कितना है? 15,000। 15,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 0.5 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 30,000। और अगर आप देखेंगे तो ये परफेक्टली फिट भी होता है कि अगर मैं 30,000 रुपये कमाऊं तो पहले निर्मला जी को देना पड़ेगा 15,000 रुपये, 30,000 का 50%, और फिर जो 15,000 बचेगा वो मैं अपनी मम्मी को दे सकूंगा। क्या ये बात समझ में आया बच्चों? हाँ, ये एक्स पीछा ही नहीं छोड़ रही है प्रियांशी, क्या कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये सभी को? क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ? तो अगर आप बच्चों फॉर्मूला देखेंगे ना, अगर आप बच्चों फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ। हम ईबीआईटी लेते हैं, ये सारी चीज आपको लिखनी नहीं, बस मैं सिखा रहा हूँ। फिर इंटरेस्ट होता है बच्चों, फिर आता है आपका ईबीटी, फिर आपके पास क्या आ जाता है? ईबीटी आ जाता है। और फिर इस ईबीटी में से क्या होता है? टैक्स माइनस होता है। और फिर आता है आपके पास ईएटी। और ईएटी में से आप क्या माइनस करते हो बच्चों? प्रेफरेंस डिविडेंड। आप क्या माइनस करते हो? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो आपके पास क्या आ जाता है? पाएश। तो आपके पास क्या आ जाता है बच्चों? पाएश। ये मैं आपको सिर्फ फ्लैशबैक करा रहा हूं। अगर बच्चों प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड वो पैसा है बच्चों जो अपन किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को देते हैं। तो इसको ऐसे ही समझो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी मम्मी है और मम्मी को जो मैं पैसा दे रहा हूं वो प्रेफरेंस डिविडेंड है। फिर पर प्रेफरेंस डिविडेंड देने के पहले तो टैक्स कट जाता है। तो मैं कितने रुपए कमाऊं? मुझे बताओ, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड मेरे को 12,000 रुपए देना है तो फिर मेरी अर्निंग कितनी होनी चाहिए? फिर मेरी अर्निंग कितनी होनी चाहिए अगर टैक्स रेट 25% का है? अगर टैक्स रेट 25% का है तो मेरी अर्निंग कितनी होनी चाहिए कि मैं 12,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकूं? मैं 12,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकूं, मेरी कितनी इनकम होनी चाहिए फिर ऐसे में? क्या करेंगे बच्चों? वेरी गुड, संजय ने आंसर भी लाया है। संजय ने आंसर लाया, और किसने आंसर लाया है? सपना ने 16,000 कहा है, गौरव ने 15,000। क्या करेंगे हम लोग? वही फॉर्मूला, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है बच्चों, ये प्रेफरेंस डिविडेंड मेरे को ईएटी से देना है। तो ये वाली अर्निंग चाहिए मेरे को, ये वाली अर्निंग मेरे को खोजनी है। तो ईएटी कितनी लेकर आऊं मैं? ईएटी में कितनी लेकर आऊं? तो ईएटी इज इक्वल टू ईबीटी। ठीक है, सॉरी सॉरी माफ करना, सॉरी सॉरी माफ करना। ये वाली अर्निंग आफ्टर टैक्स मुझे कितनी चाहिए? 12,000 चाहिए। ये वाली अर्निंग आफ्टर टैक्स मुझे कितनी चाहिए? 12,000। तभी तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को 12,000 दे सकूंगा। मेरे को ईबीटी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ईबीटी चाहिए। तो ईबीटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? अभी अभी मैंने बताया, ईबीटी को ही पीबीटी भी कहते हैं, ईबीटी को ही पीबीटी कहते हैं। तो ये चाहिए मुझे पैट या ईएटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स, तो मुझे कितना अर्निंग कमाना पड़ेगा? तो क्या करूंगा मैं? 12,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स, जो कि मेरा कितना है? 0.25।
तो 12,000 डिवाइडेड बाई 0.75 अगर मैं करता हूं तो आंसर आ जाता है 16,000। आंसर आ जाता है बच्चों मेरा 16,000। इज दिस क्लियर एवरीवन? मेरे को अर्निंग आफ्टर टैक्स 12,000 होना चाहिए, तभी तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000 दे पाऊंगा। तो अगर मेरे को अर्निंग आफ्टर टैक्स 12,000 का चाहिए, अगर मेरे को अर्निंग आफ्टर टैक्स 12,000 का चाहिए, तो ऐसे केस में ईबीटी कितना होना चाहिए, तो वो आपको इस फॉर्मूला से निकालना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो इट इज क्वाइट सिंपल कि आप यहां पे सर ये कह रहे हो कि जो आपका ईएटी है, ईएटी शुड बी इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड को जितना पैसा देना है उतना आपके पास अर्निंग होना चाहिए, तो ईएटी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि ईएटी की जगह हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। अभी तक हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ईएटी अपॉन 1 माइनस टी। जब ईएटी और प्रेफरेंस डिविडेंड सेम ही है, तो ईएटी की जगह अपन एक और फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड का। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। तो फाइनली अब मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, बच्चों। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट यानी हमने फाइनेंस कितना करे, हमारे पास फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट यानी कितना पैसा हो कि कम से कम अपन इंटरेस्ट को चुका सके और कम से कम अपन प्रेफरेंस डिविडेंड को चुका सके। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ आपको 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ आपको 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा। ये बन गया बच्चों आपका फॉर्मूला, ये आपको नोट करना है। इंटरेस्ट तो बच्चों ऊपर ही माइनस हो जाता है, उसके बाद टैक्स माइनस होता है, तो इंटरेस्ट का टेंशन नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले टैक्स माइनस हो रहा है, इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। गॉट इट एवरीवन? किसी को डाउट है तो पूछिए। वैसे ये फॉर्मूला काफी सिंपल है, तो बच्चों को अगर मैं लॉजिक ना बताऊं, सीधा ये फॉर्मूला बता दूं तो भी बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरे को आदत है कि मैं थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं। क्लियर है? तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है बच्चों, एक ऐसी इनकम मैं कमाऊं कि मेरे दो खर्चे निकल जाए। एक ऐसी इनकम कमाऊं कि मेरे दो खर्चे निकल जाए, दो तरीके के खर्चे निकल जाए, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ अपन क्या करेंगे, 1 माइनस टी, वो भूलिएगा मत। गॉट इट एवरीवन? याशिका, अब आपको क्लियर हुआ? गौरव सर, बट इफ वी एड 20% in EAT then it will be 15,000 and by formula it's 16,000। आप 15,000 को माइनस करके देखो, अगर तुम 15,000 कमाओगे और उसमें से 25% माइनस कर दोगे तो 11,250 बनेगा, 11,250 बन जाएगा। तो हमको चाहिए कितना, 12,000 चाहिए। लेकिन अगर तुम 16,000 में से 25% माइनस करोगे तो तुम्हारे पास 12,000 ही आएगा। ठीक है? चेतना ने बोला है, क्यों कोई ये भी नहीं समझ में आया? चेतना, ये वाला पार्ट भी समझ नहीं आया? ये जो मैं 16,000 लाया वो भी समझ नहीं आया, 16,000 वाला पार्ट भी समझ नहीं आया चेतना? हाँ गौरव, रिवर्स भी देखना पड़ेगा ना भाई, इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे ना धवल, वी हैव टू पे इंटरेस्ट एज वेल। दो ही खर्चे तो करना है, एक इंटरेस्ट करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड करना है, ठीक है, और टैक्स करना है। तीनों आ गया फॉर्मूला में। इक्विटी डिविडेंड तो देना है दो, नहीं देना है मत दो। तीन ही तरीके के खर्चे करते हैं हम लोग, एक तो इंटरेस्ट करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड करते हैं और टैक्स करते हैं। तीनों आपके पास आ गया। चेतना अब आया समझ? चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपन, क्योंकि चेतना के अलावा बाकी सारे बच्चों को क्लियर है। चलिए इस फॉर्मूला में आ जाते हैं, क्वेश्चन को देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इक्विटी शेयर कितने हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू के 5 लाख है। प्रेफरेंस शेयर 12% के हिसाब से 5 लाख है, तो क्या अपन यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का, इंटरेस्ट प्लस
प्रेफरेंस डिविडेंड 1 - टैक्स। तो एक तो इंटरेस्ट चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए और टैक्स चाहिए, यही तीन चीज चाहिए। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका 5 लाख का 12%। 5 लाख का 12% यानी कितना हो जाएगा? 60,000। और इंटरेस्ट तो आपके डिबेंचर से आता है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका? इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 10 लाख इंटू 10%, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। टैक्स तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 40% का, बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। 1 लाख रुपए प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ गया? 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाई 1 - 0.4, तो यहां पे 1 लाख, 1 लाख प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 0.6 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है अगेन 1 लाख। तो मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है 2 लाख रुपए। क्या ये बात आप लोग को समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ? किसी को कोई भी डाउट बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप चाहें तो प्रूफ करके भी देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो आप प्रूफ भी करके देख सकते हो कि अगर आपके पास इतना ईबीआईटी है ना, अगर आपके पास 2 लाख रुपए का ईबीआईटी है ना, तो सारे पेमेंट हो जाएंगे। अगर आपके पास 2 लाख रुपए का ईबीआईटी है ना, तो सारे पेमेंट हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाजू में करके दिखाता हूँ, रुको। एक सेकंड, एक सेकंड। बाजू में आपको करके दिखा रहा हूँ। ईबीआईटी इज इक्वल टू 2 लाख आप ले लो। अब इंटरेस्ट माइनस कर दो, इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख। बचेगा कितना? 1 लाख। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? ईबीटी। अब इसमें से टैक्स माइनस करो, टैक्स कितना है? 40%। 40% अगर आपने माइनस कर दिया तो 1 लाख का 40% यानी कितना हो जाएगा? 40,000। वो अगर आपने माइनस कर दिया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? अगर आप देखोगे तो 60,000। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड भी है 60,000। तो अब आपके पास कोई पेमेंट करना नहीं बचा, पूरा का पूरा पेमेंट, इंटरेस्ट भी चला गया, टैक्स भी चला गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी चला गया, यानी आपको मिनिमम मिनिमम 2 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। अगर आपने 2 लाख रुपए कमा लिए तो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट, टैक्स का पेमेंट और प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट, तीनों का पेमेंट आपका हो सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? हाँ, वही मैं देख के एक बार और कैलकुलेट कर रहा था। वही मैं देख के एक बार और कैलकुलेट कर रहा था। ये लोग क्या, मतलब मैं भी एक बार इनको कॉल करके पूछूंगा कि भाई आप लोग क्या लेते हो, मेरे को भी बताओ। इनका प्रेफरेंस डिविडेंड 60,000 आ रहा है, ठीक है, मतलब 6 लाख आ रहा है। ये लोग पागल टाइप का 6 लाख रुपए लिए हैं। 11 लाख में से पता नहीं कहाँ से भाई क्या क्या किए हैं, एकदम गलत सोल्यूशन, एकदम गलत सोल्यूशन। ठीक है, पता नहीं कहाँ से लोग क्या किए हैं, पता नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड 6 लाख रुपए ले लिए। 6 लाख प्रेफरेंस डिविडेंड हो ही नहीं सकता। 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है इंटू 12%। बेसिक मैथमेटिक्स इनको नहीं आता। सर मुझे ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। अच्छा, डन एवरीवन। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं आप लोग को। हर्ष ने बोल रहा है, ये हर्ष ना बवाली करने का वो रहता है। आप सिखा दो, हर्षिता बोल रही है। ये हर्ष बवाल करने के चक्कर में ही रहता है, बोलते के फेस कर दो। तो तुम लोगों को पढ़ाएगा कौन रे? नया एफएम टीचर चाहिए तुम लोग को, हैं? चलो एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन कराता हूँ। चलो किसका नाम लिखूं? साक्षी लिमिटेड का लिख देता हूँ एक तरफ, और एक तरफ किसका लिखूं? हर्ष लिमिटेड लिख देता हूँ। ठीक है, मोहित तो आया नहीं है, मोहित एब्सेंट लिमिटेड लिख देता हूँ। तीनों का निकालना आप लोग, ठीक है? तो तीनों का इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख,
20 लाख, 30 लाख। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 लाख, 40 लाख, 20 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट 15% है। डिबेंचर एट द रेट 12% है, जो कि है 30 लाख, 30 लाख और 40 लाख। टैक्स जो आपको दिया हुआ है वो टैक्स दिया हुआ है 50% का। चलिए, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट तीनों का निकालिए। साक्षी लिमिटेड, हर्ष लिमिटेड, मोहित एब्सेंट लिमिटेड, तीनों का लीजिए। फाइनली डन। पहले कुछ अर्शी कह रही है सर तो पहले आईसीआईसीआई वालों को पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो चाहिए, सही बात है, जरूरत तो है इनको। कोई बात नहीं प्राची, आराम से करो, आराम से करो। प्रियंका और भूमि आप दोनों का नाम है नेक्स्ट टाइम ले लूंगा, हर्षिता आपका भी ले लूंगा, ठीक है। प्रियंका, भूमि एंड हर्षिता आप लोग का नेक्स्ट टाइम मैं नाम ले लूंगा, डोंट वरी। कोई बात नहीं प्राची, आप आराम से करिए, वैसे एकदम हड़बड़ी करने का कोई जरूरत नहीं है। गरिमा, द जीनियस गरिमा इज बैक। एंड गरिमा का आंसर आ रहा है 51 नहीं 5,10,000 आ रहा है। राज का आंसर लेकिन गरिमा से एकदम अलग है और उसका आंसर आ रहा है 9,60,000। क्या बात है, यानी किसी का आंसर तो गलत है। दिव्या का आंसर भी मैच कर रहा है राज से। इशिका का आंसर भी मैच कर रहा है। गरिमा को कहीं नजर तो नहीं लग गई? गरिमा आप ही का आंसर अलग आ रहा है। पीयूष और साहिबा का आंसर भी सेम ही है। अर्शी का भी आंसर सेम है। आदित्य सोनी का भी आंसर सेम है। ज्योति का भी सेम है। भूमि का भी सेम है। चांदनी का भी सेम है। नैन्सी का भी सेम है। रतुल का भी सेम है। एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट? रतुल, इज इट रतुल और रातुल? हंशिका का भी सही है। कुश का भी सही है। अलवीना का भी सही है। सपना ने तीनों का निकाला है, क्या बात है, सपना इज ऑन फायर। 9.6 लाख, हर्ष का 15.6 लाख और मोहित का 10.8 लाख। वेदांत ने मोहित का निकाल दिया है। प्रियंका क्वाइट गुड, स्पीड बढ़ गई प्रियंका की। राज ने भी आंसर निकाल दिया है, वेरी गुड, राज भी काफी बढ़िया कर रहे हो। नैन्सी ने मोहित का भी निकाल दिया है। शुभ शुभ बोला सर। गरिमा आंसर ला, सही आंसर ला रे बाबा। Ishika, very good. So let me do it. I guess most of you have already done it. Very good. I'm very proud of you. The formula is, you know very well, interest plus preference dividend upon 1 minus t. So in this case, interest is how much बच्चों? 30 लाख का 12% यानी कि 3.6 लाख। यहाँ पे अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड को देखेंगे तो 20 लाख का 15% यानी कि आ जाएगा 3 लाख। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा 3.6 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5। सो दिस विल बी नथिंग बट 3.6 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 9.6 लाख। गरिमा आप बस सही कर लीजिए, बाकी लोग का तो लगभग लगभग सही है। यहाँ 30 लाख इंटू 12% अगेन 3.6 लाख आ जाएगा। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड 40 लाख इंटू 15% यानी कि यहाँ पे 6 लाख आ जाएगा। और अब अगर मैं इसको यहाँ करूँ तो ये हो जाएगा 3.6 लाख प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5। सो दिस विल बी 3.6 लाख प्लस 12 लाख। सो दिस विल बी नथिंग बट 15.6 लाख। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, मोहित क्वेश्चन। इंटरेस्ट विल बी हाउ मच? 40 लाख इंटू 12%. So this will be 4.8 lakh. Then preference dividend will be 20 lakh into 15%. So this will be 3 lakh. And the formula if you apply, so this will be 3 lakh plus 4.8 lakh divided by 1 minus 0.5. So this will be 3 lakh plus I guess 9.6 lakh. So this will be 12.6 lakh. Have I done something wrong? Let me see. No, I don't think I have done anything wrong, but let me check. 4.8 divided by 4.8. हाँ जी, ओ सॉरी, प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख। ओहो, मैंने लिखने में गलती कर दी, थोड़ी सी उल्टा लिख दिया। वही मैं सोचूं बच्चों के आंसर से मैच क्यों नहीं हो रहा है।
इंटरेस्ट 4.8 लाख है और यहाँ पे 3 लाख है। और ये आंसर फिर यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 4.8 लाख प्लस 6 लाख, तो ये हो जाएगा 10.8 लाख। ठीक है, तो मेरे सारे बच्चों ने आंसर सही किया था। देख के बड़ी मुझे खुशी हुई थी कि स्टार्टिंग का आंसर जो सबसे पहले आया था शायद सपना का आया था, और सपना ने बहुत बढ़िया एकदम बहुत जल्दी आंसर ला दिया था। यह सपना का करीब करीब 3-4 मिनट पहले ही सोल्यूशन आ गया था। इसके बाद मलिनी का भी आंसर आया है, और धवल ने कहा है सारे सही है बस स्पीड स्लो है। दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके। याशिका गुड। किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चों पूछ लो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। गरिमा कह रही है मेरा 5,10,000 ही आ रहा है। कैसे रे बाबा? गरिमा देख लो, जो गलती है वो सुधार लो। ओ गरिमा, रुकी मिस्टेक। सेकेंड लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दो। सेकेंड लास्ट स्टेप यानी कुछ नहीं, कैलकुलेटर ले लो और कैलकुलेटर में 3 डिवाइडेड बाई कोई भी जो भी अमाउंट आ रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड का, जैसे 3 लाख आ रहा है साक्षी के केस में, तो 3 लाख को आप डिवाइड कर दो 0.5 से। 1 - 0.5 कितना होता है? 0.5 होता है ना। तो बस 0.5 से डिवाइड कर दो तो 6 लाख आ जाएगा। स्पीड इज नेवर एन इशू। मैंने आज तक आप लोगों की क्लास में कभी नहीं बोला है कि स्पीड आप लोग को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड मुझे पता है आप लोग का सही है। नो, नॉट एन इशू। स्पीड चलने दीजिए जैसा भी है। चलो, क्लियर है सभी को? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है जरा बताए। 3 लड़कियों को मैंने कहा था कि मैं आप लोग का नाम ले लूंगा, उनमें से एक ओ यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आ गया। डिफरेंस बिटवीन चलिए बाद में करेंगे। एक और क्वेश्चन कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक आखिरी क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट का। तो एक प्रियंका लिमिटेड नाम था, एक हर्षिता भी था शायद, एक नाम बस मैं भूल गया थोड़ा सा। अम, अलवीना था मे बी। चलो, तो मैं नाम ले लेता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 20 लाख, यहाँ पे 30 लाख, यहाँ पे 10 लाख। डेट जो है वो डेट है यहाँ पे एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे 30 लाख, यहाँ पे 40 लाख और यहाँ पे 50 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% है। यहाँ पे 50 लाख, यहाँ पे 40 लाख और यहाँ पे 30 लाख। टैक्स रेट जो दिया है वो दिया है आपको 30% का। अब आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट तीनों का निकालना है। भूमि ने एकदम सही पॉइंट पकड़ लिया है। गरिमा का एकदम सही पॉइंट मेरे को लग रहा है भूमि ने पकड़ लिया है। सर लगता है मुझे स्पीड स्लो करनी चाहिए, सबको स्ट्रेस होने लगा। नहीं नहीं, अच्छी बात है, स्पीड जैसी है रखो। सब अपने स्पीड पे सही है। जिसकी स्पीड बहुत स्लो होगी मैं कह दूंगा। मुझे जिसकी स्पीड बहुत स्लो लगेगी मैं कह दूंगा। आप लोग जितने स्पीड में आंसर लाते हैं दैट इज गुड इनफ। चलिए, आंसर्स आ रहे हैं। अजीब अजीब सा आंसर आ रहे हैं। रीजन है कि टैक्स अजीब सा है। टैक्स क्योंकि 30% अगर मैं 25% करता तो इतना अजीब सा आंसर नहीं आता। चलेगा, 13.7 वगैरह भी चल जाएगा। राज वो प्रियंका है, प्रियांशी नहीं है।
ठीक है, पहले वाले का आंसर लगभग सभी का मैच कर रहा है। इशिका ने सेकंड का भी आंसर ला दिया है। और इस बार कोयल सबसे फास्ट आंसर लाई है, फर्स्ट भी और फास्ट भी। और कोयल का आंसर सबसे पहले आया है, सबसे फर्स्ट सबसे फास्ट। सपना इस बार सेकंड हो गई है। दोनों का ये आंसर ऐसे मैच कर रहा है, दैट्स गुड। चेतना का भी आंसर आया है, लेकिन चेतना का आंसर गलत आया है। चलेगा, अगर आप लोग पॉइंट में आंसर लाएंगे तो भी चल जाएगा। सभी का पहले आप इंटरेस्ट निकाल ले, तो यहाँ पे 30 लाख इंटू 10% अगर आप करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। यहाँ पे 40 लाख इंटू 10% करेंगे आप तो 4 लाख आ जाएगा। और यहाँ पे 50 लाख इंटू 10% करेंगे आप तो आपके पास 5 लाख आ जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 50 लाख इंटू 15% अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 7.5 लाख आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 40 लाख इंटू 15% करते हैं तो आपके पास 6 लाख आ जाएगा। और यहाँ पे 30 लाख इंटू 15% अगर आप करते हैं तो आपके पास 4.5 लाख आ जाएगा। इसके बाद आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से मालूम है कि इंटरेस्ट प्लस PD1 माइनस टैक्स अपन करते हैं। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 3 लाख प्लस 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3 अगर आप करेंगे तो आपके पास एक वेक्स आंसर जरूर आएगा, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये आ रहा है 13.71 लाख। आप इतना ही डेसिमल में इतना आंसर ला दीजिए, चल जाएगा, नॉट एन इशू। इसी तरीके से यहाँ पे 4 लाख प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3 अगर आप करते हैं तो 6 डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस 4 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 12.57 लाख, ये भी चल जाएगा। और यहाँ पे 5 लाख प्लस 4.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3 अगर आप करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा, अगर 2 डेसिमल में अगर आप निकाल रहे हैं तो भी चल जाएगा। एग्जाम में आप चाहें तो पूरा कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। पर यहाँ पे बस अपन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे का गलत आया होगा, लगभग सारे बच्चों ने सही किया है। सपना ने कहा है नहीं सर, फर्स्ट मेरा ही आता लेकिन मैंने पूरा टाइप किया इसलिए हल्का सा टाइम लग गया। साहिबा ने कहा है सर वार्निंग आ गई। हाँ, आप लोग में भी थोड़ा वो ज्यादा नंबर टाइप का लग रहा होगा इसलिए वार्निंग आ गई होगी। किसी को भी डाउट है तो बच्चों बताओ। दो चीजें आज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। एक तो इंडिफरेंस पॉइंट हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, लिवरेज और ईपीएफ का भी हम लोगों ने हल्का सा रिवीजन कर लिया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट था, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो दो दो टॉपिक हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा हमने रिवीजन भी कर लिया है। किसी को भी डाउट है तो आप बता दीजिए। राज ने कहा मैंने किया है पहले। ओके, राज का आंसर आया था, प्रियांशी बोल के राज ने आंसर दे दिया था। प्रियंका का आंसर सबसे पहले उसने दिया था, बट आदित्य ने कहा है ऑल करेक्ट। सेकंड का 11.5, सेकंड का 11.5 कैसे? 12.57 है ना गौरव? कोई डाउट है तो पूछो बच्चों, किसी को डाउट है तो रुक जाओ, मैं उसको समझा देता हूँ, बाकी बच्चे जा सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल सही रहेगा धवल। एग्जाम में कौन सबसे पहले आंसर कंप्लीट करता है ये मैटर नहीं करता। एग्जाम में ये मैटर करता है कि कितना आपने आंसर सही किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप आंसर देते हैं, जो कि अच्छी बात होती है। और आंसर जल्दी देते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपका फोकस जल्दी आंसर देने में नहीं, सही आंसर देने में होना चाहिए। तो इसकी ये लड़ाई मत कीजिए कि कौन पहले आंसर दिया। क्या सारे आंसर सही हुए आपके, आप ये देखिए। निशान ने कहा है कुछ लोग ऑन कैलकुलेटर ही कर लेते हैं। सॉरी, क्लियर अमाउंट मैंने 6 लाख की जगह सिंपली 6 से किया आप। ओके, गुड पीयूष, गॉट इट। चलिए, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।
आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कोई भी इशू नहीं हो रहा होगा आपको। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। थ्योरी कल करेंगे धवल। मैं लाया था आज थ्योरी, लेकिन आज टाइम हो ही गया लगभग लगभग, तो कल करेंगे उसको। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।